जिंदाबाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। थोड़ा सा स्पेस दे दो ना सानू करूंगा। मैडम थोड़ा थोड़ा आप भी पीछे हो जाओ ना, पीछे मेघला एक बजे सावधान, राष्ट्रगान शुरू करेंगे। नोटें और नोटें की जानकारी से डेंगू का बचाव कर सकते हैं। एडिस मच्छर के काटने से हमारे शरीर में डेंगू का वायरस प्रवेश कर सकता है। तेज बुखार, बदन में दर्द, जी मचलना, आंखों के पीछे दर्द, उल्टियां होना और जोड़ों में दर्द डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। डेंगू से बचने के लिए घर में और घर के बाहर पानी जमा न होने दें और साफ सफाई रखें। पानी के बर्तनों को या टैंकी को ढक कर रखें। हफ्ते में कूलर को एक बार खाली करके सुखाएं। वस्तुओं में जैसे टायर या नारियल के फूल में पानी इकट्ठा न होने दें। उपयोगी बर्तन में रोज पानी बदलें। घर से बाहर निकलने पर और नए कपड़े पहने। मच्छरदानी मॉस्किटो नेट, एंटी-मॉस्किटो क्रीम का इस्तेमाल करें और दरवाजों पर जाली लगवाएं। डेंगू के लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और खून की जांच करवाएं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर डेंगू का लक्षण और उपचार उपलब्ध है। विश्व पब्लिक इंटरेस्ट by Jammu Municipal Corporation and Directorate of Health Services Jammu। मैडम क्या कहेंगे आज? थोड़ा माइक नीचे कर लो, ये तार मैडम देखिए, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम थे, उनका 136वां जन्मदिन मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। और आज यहाँ पे भी जम्मू में हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, श्रीनगर में भी पार्टी ऑफिस पर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज का जो माहौल है पूरे मुल्क में, जो नेहरूवियन फिलॉसफी थी जिसकी डायरेक्ट रेफरेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आई है, प्रीएम्बल में भी आई है, नेहरूवियन फिलॉसफी की, आज के दिन में उसकी पहले से भी ज़्यादा अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, ज़रूरत है। क्योंकि जो ताकतें इस वक्त हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही हैं, वो ताकतें इस वक्त मुल्क की जो बुनियादें थी, जिन पे इस मुल्क की बुनियाद पड़ी थी, उन बुनियादों को खोखला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन बुनियादों को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो बीजेपी का बराह रास्त अगर कोई अटैक होता है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पे होता है। वो क्यों होता है, ये बात समझने की है। क्योंकि वो नेहरूवियन फिलॉसफी जो थी, उसी फिलॉसफी ने इस मुल्क को जोड़ के रखा था, इस मुल्क को तरक्की की राह पे लाया था। और इस मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का भाईचारा था, उसकी बुनियाद डाली थी, जो कि आज के हुक्मरानों की फिलॉसफी या सियासत या आइडियोलॉजी, जिसको हम आरएसएस की आइडियोलॉजी कहते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत है। तो इसलिए हमारा मानना है कि जितना इसकी जरूरत, नेहरूवियन फिलॉसफी की जरूरत पोस्ट इंडिपेंडेंस में थी, उससे कहीं कहीं ज्यादा आज उस फिलॉसफी को प्रोटेक्ट करने की, आज उस फिलॉसफी की प्रोपोगेशन लोगों तक पहुंचाने की, और आज उस फिलॉसफी के ऊपर कारबंद रहने की बहुत ही जरूरत है। हमारी कोशिश होगी जेकेपीसीसी की कि हम उस नेहरूवियन फिलॉसफी को नए सिरे से जिंदा करें, नए सिरे से लोगों तक पहुंचाएं, जिसके सिलसिले में हमने
2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, हमने उस चीज का फैसला किया कि अगले साल से हम नेहरू जी का दिन एक सेरेमोनियल दिन के तहत ही नहीं बल्कि पूरे 1 हफ्ते का प्रोग्राम रखा करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में किस तरह एकेडमिक्स को चेंज किया जा रहा है, किस तरह उन सारे लीडर्स को जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में सबसे बड़ा योगदान दिया, उनकी हिस्ट्री किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से करिकुलम से हटाई जा रही है। हमारी कोशिश होगी कि अगर एक साइड से सरकार ऐसे नेताओं की, ऐसे लीडर्स की जिन्होंने हिंदुस्तान की सालमियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, हिंदुस्तान को बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, ऐसे लीडर्स की हिस्ट्री, उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी कुर्बानी हम स्कूलों के बच्चों तक भी पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, ताकि अगली जनरेशन जो ये डिविसिव पॉलिटिक्स की एक रविश चल रही है उसको हम काउंटर कर सकें, और हम इसके वास्ते पुरजोर तरीके से पूरी रियासत में प्रोग्राम चलाएंगे। ये हम लोगों ने फैसला किया। शुक्रिया। चूक साहब ने कहा है कि कांग्रेस जो है 370 और 35A के ऊपर अपना स्पष्टीकरण दे, क्या कहेंगे उस पर? हम वो दे चुके हैं। हम वी आर नॉट हेयर टू गिव एक्सप्लेनेशंस। जो हमारा स्टैंड है वो आ चुका है। वी आर नॉट बाउंड टू गिव एक्सप्लेनेशंस अगर कोई कुछ भी कहता है। थैंक यू।